सत्य का समर्थन। यह सर्वविदित है कि धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित सभी विद्वान बोलने पर विशेष बल देते हैं। यहाँ तक कि वेद विरुद्ध मत पंथ भी बार की सत्यता को ही उचित मानते हैं। धार्मिक आयोजनों सत्संगों में प्रवचन करने वाले शास्त्रों का प्रमाण देकर कहते हैं, सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। साथ ही सत्यवादी को पुण्यात्मा और झूठ बोलने वालों को पापी बताते हैं। फिर भी अधिकांश व्यक्ति असत्य बोलते हैं, इसलिए कि जब लौकिक हित साधन में झूठ बोलना उनके लिए सहायक बनता है तो सत्यमेव जयते वाली मान्यता पर उन्हें विश्वास नहीं हो पाता। हमारे इस कथन से भले ही कोई सहमत न हो, वर्तमान में अधिकांश व्यक्ति झूठ बोलते हैं। इनमें वे भी अनेक सम्मिलित हैं जो अपने आप को ईश्वर भक्त तथा धर्मात्मा मानते हैं। वैसे तो कुछ को छोड़कर सभी व्यापारी, उद्योगपति, राजनीतिक आदि असत्य बोलते ही हैं, किंतु मध्ययुग से तथाकथित धर्म अध्यात्म संबंधी मत पंथों के प्रवर्तकों ने भी परिस्थिति एवं अज्ञानतावश झूठ बोला और उनके अनुयायी आज भी निर्भीक होकर सबके सामने असत्य बोलते हैं। अपने इस कथन की पुष्टि सप्रमाण हम आगे करेंगे। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। मनुष्य असत्य का आश्रय क्यों लेता है? हमारे विश्वास के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सत्वप्रिय होता है, असत्य तो इसे किन्हीं कारणों से बोलना पड़ता है। यदि सत्य बोलने से इसकी कोई हानि होती है तो ही यह सत्य बोलता है, अन्यथा नहीं। कड़वा कुनैन खाने की कोई इच्छा नहीं करता, किंतु मलेरिया होने पर खाना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य असत्य भी विवश होने पर ही बोलता है। हमारी दृष्टि में कुनैन न खाने की सम्मति देने की अपेक्षा मलेरिया से बचने का उपाय बताना अधिक उपयुक्त है। हम ऐसे सहस्त्रों व्यक्तियों को जानते हैं जो असत्य बोलते हैं और बीसों ये पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि सदा सत्य ही बोलना चाहिए। अपने चित्रकारी कार्यकाल की अवधि में पौराणिक तथा जैन मंदिरों में एवं वैदिक धर्म प्रचार करते हुए आर्य समाज के सत्संगों में हमने सत्य की महिमा बहुत सुनी और गाई, किंतु हमें श्रोताओं के जीवन में तत्संबंधी कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला। एक स्थान पर सत्य की महत्ता विषयक प्रवचन सुनने वालों से जब हमने पूछा कि क्या आप अब सदा सत्य ही चलेंगे, तो उत्तर मिला, ये प्रवचन करने वाले महाराज हमारी दुकान पर आकर बैठे तब इन्हें पता लगे हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि जिन्हें दूसरों से अन्न, वस्त्र, आवास आदि की आवश्यक सुविधाएं बिना किसी परिश्रम के प्राप्त हो जावे, उन्हें भले ही असत्य न बोलना पड़े, शेष तो किसी न किसी अनुपात में चाहे कभी कभी ही सही झूठ अवश्य बोलते हैं। आज के युग में सर्वथा सत्य बोलकर कोई कार, कोठी का स्वामी नहीं हो सकता। भले ही कोई बुरा माने, हम तो स्पष्ट कहते हैं, वर्तमान के अधिकांश धार्मिक स्थान, विद्यालय, अनाथाश्रम, उद्योग, व्यापार आदि झूठ बोलने वालों के अधिकार में है। इतना ही नहीं, सत्य बोलने का उपदेश करने वाले अनेक वक्ता भी असत्य बोलने वालों के आश्रय पर पल रहे हैं। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। क्या असत्य बोलना अनिवार्य है? मानव जीवन का परम लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति है, इसके लिए असत्य बोलने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। झूठ तो उन्हें बोलना पड़ता है जो अपने जीवन में सांसारिक सुखों को प्राथमिकता देते हैं। असत्य से बचने की इच्छा रखने वालों को विषयासक्ति से बचना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय सुखों की कामना मनुष्य से झूठ बुलवाती है। सत्य के समर्थन में जो प्रचार हुआ और हो रहा है उसका चाहिए उतना अनुकूल प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा तथा पड़ रहा है कि वक्ता यह तो कहते हैं असत्य मत बोलो, किंतु सत्य का पालन करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का उपाय चाहिए उतना नहीं बताते,
इसलिए उनके उपदेशों का विशेष लाभ नहीं हो पाता। निस्संदेह असत्य बोलना वाणी का दुरुपयोग है। सत्य ही बोलना चाहिए, किंतु वर्तमान के वातावरण को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बोलते समय देश काल परिस्थिति के अनुसार हित अहित का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। यह ठीक है कि परिस्थितियों का जनक स्वयं मनुष्य ही है, किंतु हर परिस्थिति एक ही व्यक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ करती। हम व्यवहारिक जीवन देखते हैं, कभी कभी दूसरों के कारण भी संकट उपस्थित हो जाते हैं। जैसे आप अपने स्कूटर, कार आदि वाहन को चाहे कितना ही संभाल कर क्यों न चलावे, फिर भी आगे पीछे से कोई आपको टक्कर मार सकता है। कब क्या बोला जावे, यह सर्वसाधारण के लिए तात्कालिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। हम इतना स्पष्ट और कर देना चाहते हैं कि सब मनुष्यों के सामने समान परिस्थितियां नहीं हुआ करती। शास्त्रों में लिखे अनुसार किसी प्राणी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, किंतु परिस्थितिवश देश धर्म अथवा स्वरक्षा हित आत्ताइयों का वध करना तथा दुष्टों को दंड देना पड़ता है। श्री राम, श्री कृष्ण आदि हमारे महापुरुषों ने ऐसा किया भी था। वेद एवं मनुस्मृति आदि अनेक ग्रंथों में दुष्टों को दंड देने का आदेश अनेक स्थानों पर विद्यमान है। इसी प्रकार देश, धर्म, संस्कृति के लिए यदि कोई सत्य संकट का कारण बने तो असत्य का आश्रय लिया जा सकता है। इसे आपद धर्म कहते हैं। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। सत्य की समस्या। हमारे विचार से सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए असत्य बोलना पाप है, क्योंकि विषयाधीन व्यक्ति अपने इंद्रिय सुखों की प्राप्ति हेतु झूठ बोलकर मनुष्यों को धोखा देते और दुखी करते हैं। किंतु इस भ्रष्टाचार के युग में भी अनेक व्यक्तियों को असत्य बोलना पड़ता है। यह राज्य व्यवस्था का भी दोष है, केवल असत्यवादियों का ही नहीं। सार्वजनिक जीवन में हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, चाहे मनुष्य कितना भी ईमानदार क्यों न हो, उसके अनेक ऐसे कार्य हैं जो बिना रिश्वत दिए तथा बिना असत्य बोले पूरे हो ही नहीं सकते। इसीलिए हम कहते हैं, जिन पर परिवार, समाज एवं राष्ट्र का उत्तरदायित्व होता है, उनके सामने सत्य की समस्या बनी रहती है। जिन्हें अपने लिए अन्न, दूध, फल, वस्त्र, नल, जल, बिजली, फोन, वाहन तथा आवास आदि का प्रबंध नहीं करना पड़ता, उन्हें असत्य बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जब यह कहते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलते, तो हमें उनके भोलेपन पर हंसी आती है। यदि वे आज के युग में अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए आय की दृष्टि से कोई कार्य व्यवसाय अपना लेवे, तो उनकी प्रिय सत्यवादिता का परीक्षण हो जावे। हम चाहते हैं उन सभी कारणों को दूर करने की अत्यंत आवश्यकता है जो मनुष्य को असत्य बोलने पर विवश करते हैं। इसके लिए तपस्वी विद्वानों को चाहिए वे अधिकाधिक व्यक्तियों को भोग से हटाकर योग की ओर प्रवृत्त करें एवं उन परिस्थितियों को बदलने का उपाय बताएं जो असत्य बुलवाती है। तभी सत्य को आचरण से स्वीकारना संभव होगा, अन्यथा केवल सत्य की महिमा गाकर मानव समुदाय को सत्यवादी नहीं बनाया जा सकता। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। हम स्पष्ट कर चुके हैं कि मुख्यतः सांसारिक सुखों को भोगने की प्रबल इच्छा एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ही मनुष्य झूठ बोलता है। वैसे स्वभाव से तो सत्यप्रिय होता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अकारण ही असत्य बोलना पसंद नहीं करता। जिन कारणों से असत्य बोलने के लिए विवश होना पड़े, उन कारणों से बचना अति आवश्यक है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि सत्य बोलने पर बल देने वाले विद्वान यदि असत्य से बचने के बुद्धिसंगत उपाय बतावे तो निश्चय ही अधिकाधिक व्यक्ति सत्यवादी हो सकते हैं। अन्यथा इस दार्शनिक अकाट्य सिद्धांत के अनुसार कि कारण के रहते कार्य से बचना कठिन है,
उनका कथन निरर्थक ही माना जाएगा, चाहे फिर शास्त्रों के प्रमाणों द्वारा सत्य बोलने की पुष्टि कोई कितनी भी क्यों न करे, लाभ नहीं हो सकता। यह तो हमने व्यवहारिक जीवन के सत्य का समर्थन किया। अब हम धर्म एवं अध्यात्म संबंधी बोले जाने वाले सत्य की ओर आप पाठक महानुभावों का ध्यान आकर्षित करते हैं। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। मत पंथों का धर्म तथा अध्यात्म संबंधी स्वीकार्य सत्य। हमें यह लिखते हुए कष्ट की अनुभूति हो रही है कि अपने आप को धर्म तथा अध्यात्म से संबंधित समझने वाले भी असत्य बोलते रहे और बोल रहे हैं, जबकि इन्होंने झूठ बोलना पाप माना है। महाभारत काल के पश्चात उत्पन्न हुए वेद विरुद्ध मतांतरों में से कुछ मतों का स्वीकार्य सत्य, जो कि परस्पर विरोधी है, हम संक्षेप से लेखबद्ध कर रहे हैं। इसे पढ़कर आपको ज्ञात हो जाएगा धर्म तथा अध्यात्म के नाम पर कितना असत्य बोला गया और बोला जा रहा है। पौराणिक बंधु सृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है तथा संत जन सताए जाते हैं, तब तब ईश्वर अवतार लेता है, अर्थात श्री राम श्री कृष्णादि के रूप में प्रकट होकर ईश्वर धर्म की रक्षा एवं दुष्टों का संहार करता है। किंतु जैन मतानुयायी कबीर पंथी आदि कहते हैं, सृष्टिकर्ता ईश्वर नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। पौराणिक ईसाई इस्लामादि मतों ने सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के सिद्धांत को स्वीकारा है, परंतु जैन मत कबीर पंथ आदि सृष्टि को अनादि अनंत बताते हैं। इनमें कोई सत्यवादी हो सकता है, सब नहीं। दिगंबर जैन एमनाया से संबंधित महानुभाव स्त्रियों को तीर्थंकरों की मूर्तियों का स्पर्श नहीं करने देते, जबकि श्वेतांबर जैन एमनाया में स्त्रियां मूर्तियों पर चंदन लगाती हैं। दिगंबर जैन मत की मान्यतानुसार स्त्री के शरीर में रहने वाले जीव की मुक्ति नहीं होती और श्वेतांबर जैन बंधुओं का विश्वास है स्त्रियों की आत्माएं भी मोक्ष प्राप्त कर सकती है। से दोनों में एक असत्यवादी अवश्य हंसे। श्वेतांबर जैन मतानुयायी स्थानकवासी तथा दिगंबर जैन मत से संबंधित तारण पंथी मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। जैन मत में दिगंबर अमनाया का 20 पंथी 13 से थी और श्वेतांबर अमनाया का 3 थुई 4 थुई स्थानकवासी वाला भेद विद्यमान है। इसी प्रकार ईसाई मत में मुख्य रूप से रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट एवं इस्लाम मत में सिया सूत्री परस्पर एक दूसरे की अनेक मान्यताओं से सहमत नहीं है। यही अवस्था बौद्धादि मतानुयायियों को भी है। यह सभी सत्यवादी कैसे माने जा सकते हैं? पौराणिक मत के प्रमुख 3 संप्रदाय शैव, शाक्त और वैष्णव सैद्धांतिक रूप में धर्म एवं अध्यात्म संबंधी परस्पर विरोधी विचार स्वीकारे हैं। स्वामी शंकराचार्य केवल एक ब्रह्मा की सत्ता का समर्थन करते हैं, जीवों के अस्तित्व को नहीं मानते। किंतु वैष्णव मतानुयायी ईश्वर से पृथक जीवों की विद्यमानता पर विश्वास करते हैं। स्वामी शंकराचार्य, माधवाचार्य, राघवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य आदि पौराणिकों के मान्य धर्मगुरु अनेक मान्यताओं में एक मत नहीं है, जबकि ये सभी मत पंथ सत्य के समर्थक हैं और एक दूसरे के विपरीत बोलते रहे तथा बोलते हैं। क्या यह हिंसा है? मुमुक्षु के लिए सत्य की भांति अहिंसा का पालन करना भी अनिवार्य बताने वाले ऋषियों का दृष्टिकोण विशेष बुद्धि के अभाव में समझना बहुत कठिन है। उदाहरणार्थ मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 350 का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 6 समोल्लास में लिखा है, चाहे गुरु हो, चाहे पुत्र आदि बालक हो, चाहे पिता आदि जुद, चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों न हो, जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारने वाले हैं, उनको बिना विद्यारे मार डालना अर्थात मार के विचार करना चाहिए।
आगे 351वें श्लोक का अर्थ करते हुए लिखा है, दुष्ट पुरुषों के मारने में हंता को पाप नहीं होता। तत्पश्चात श्लोक 371 तथा 372 का जो अर्थ किया उसका भाव है, व्यभिचारिणी स्त्री को कुतों से कटवा कर मरवा डाले तथा व्यभिचारी पुरुष को भस्म करवा देखे। श्लोक 420वें के अर्थ में लिखा है, राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत करता हुआ सब पापों को छुड़ा के परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। सत्यार्थ प्रकाश के दशम समोल्लास में महर्षि दयानंद लिखते हैं, यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु व मनुष्य हो उनको दंड देवे और प्राण से भी वियुक्त कर दे। महर्षि पतंजलि की मान्य 81 प्रकार की हिंसा एवं महर्षि मनु की उक्त व्यवस्था का पारस्परिक मेल व्यावहारिक व्यक्तियों को दिखाई नहीं देता। हमारी दृष्टि में जैसे प्रजा का संरक्षण करने वाले राजा के लिए दुष्ट मनुष्यों तथा हानिकारक पशुओं को मारना मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं है, वैसे ही देश, धर्म, संस्कृति की रक्षार्थ तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में असत्य का आश्रय लेने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। सत्य की उपयोगिता। जहाँ सर्वत्र छल कपट का वातावरण हो वहाँ विशुद्ध सत्य का पालन हर व्यक्ति के लिए हितकर नहीं हो सकता। नीति शास्त्र के आधार पर आर्य भजनोपदेशक श्री शून्य प्रकाश चंद्र जी कवि रत्न ने उचित ही लिखा है, कांटे से ही काटा विष से ही विष होता दूर, कपटी कपट के ही चंगुल में आता है। कपटी से सीधेपन का जो व्यवहार करे वह प्रकाश सर्वनाश अपना कराता है। इतिहास साक्षी है, असत्य का आश्रय लेकर ही माता देवकी ने श्री कृष्ण एवं मेवाड़ की पनाधाय ने उदय सिंह के प्राण बचाए थे। हम उस सत्य को असत्य से भी अधिक अनिष्टकारी मानते हैं जो देश, धर्म, संस्कृति के लिए कोई संकट उपस्थित करे दे। महाभारत कर्ण पर्व अध्याय 6-9 में योगी राज श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वस्वापहारेतुं वक्तव्यमनृत भावेत तत्रानृत भावेत सत्यम सत्यम चाप्यनृत भावेत। 33 तादृश पश्यते बालो यस्य सत्यमनुष्ठितम्। 34 भवेत सत्यम वक्तव्यम न वक्तव्यमनुष्ठितम्। सत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति धर्मवित्। 35 दुराचारी हिंसक द्वारा सर्वस्व हरण उपस्थित होने पर झूठ ही बोलना योग्य होता है, झूठ बोलना कर्तव्य बन जाता है, वहाँ पर झूठ सत्य और सत्य झूठ हो जाता है। जो सत्य का अनुष्ठान करना चाहता है, ऐसे चालक को सत्य का यही तत्व समझना चाहिए। यदि कहीं पर सत्य बात का न कहना ही ठीक हो तो वहाँ पर किए हुए सत्य को नहीं ही कहना चाहिए। इस प्रकार झूठ और सत्य के तत्व का निश्चय करके मनुष्य धर्मज्ञ होता है। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। सत्य की रक्षा के उपाय इस पुस्तिका में व्यक्त किए गए विचार हो सकता है किसी को परस्पर विरोधी लगे, किंतु गहराई से अध्ययन करने पर हमारी मूल भावना को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम ऐसा मानते हैं कि शारीरिक सुखों की कामना पूर्ण करने हेतु जो असत्य का आश्रय लेते हैं वे पाप के भागी होते हैं, क्योंकि विषयासक्ति जीवात्मा के लिए बंधन का कारण है। हम जीवात्माओं को यह मानव तन अति शीघ्र बारंबार प्राप्त नहीं हुआ करता। हमें अपने इस अमूल्य अवसर का लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। असत्य बोलना पाप है और पाप का फल पापी को भोगना पड़ता है। जिन कारणों से हमें असत्य बोलने के लिए विवश होना पड़े, उनसे बचना बुद्धिमानी है। अर्थात यदि जीवित रहने के लिए हम भोजन करें, रसना की तृप्ति के लिए नहीं, तन ढकने के लिए वस्त्रों का उपयोग करें, तन को सजाने के लिए नहीं, सभी प्रकार के दुर्व्यसनों से बचें, गलत शौक कोई भी न रखें।
अनावश्यक सामाजिक रूढ़ियों, बाहरी ठाट बाट, लोग दिखावे, झूठी शान के लिए व्यर्थ का व्यय न करे तो सत्य बोलकर भी हम संसार में जीवित रह सकते हैं। अब रहा प्रश्न राज्य व्यवस्था के दोष का, उसे दूर करने के लिए जनमत तैयार करे। भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु किए जाने वाले प्रयासों को हर प्रकार से पूर्ण समर्थन दे। यदि हम थोड़े कष्ट सहिष्णु बने तो रिश्वत, असत्य जैसे पापों से अपने आप को बचा सकते हैं। वर्तमान के सामाजिक स्तर को देखते हुए अपने लिए उपर्युक्त अवस्था स्वीकारना सामान्य कार्य नहीं है, यह ठीक है, किंतु सत्य रूपी पुण्य के समक्ष सत्य का आश्रय लेकर प्राप्त किए गए ठाट बाट भौतिक वैभव सर्वथा तुच्छ है, यह भी न भूले। यदि कोई हमें गरीब कहे तो हमारी दृष्टि में कोई बुराई नहीं है, किंतु बेईमान कहलाने से तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी, प्रचारक कैलाश कुमार आर्य। हार्दिक निवेदन। जो सत्य बोलने के लिए श्रोताओं को प्रेरित करते हैं, उन विद्वानों से हमारा निवेदन है, आप जहां तक हो सके अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखिए। अपने शरीर सुखों में सहायक किसी वस्तु की किसी से याचना मत कीजिए। जीवन में तप और त्याग को स्थान दीजिए। समय पर जो मिले उसी से निर्वाह करें तो आपकी वाणी का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। संबंधित व्यक्ति सत्य की महत्ता को स्वीकारेंगे। जब आप अधिकाधिक मौतिक सुखों की चाहना रखेंगे तो उनकी पूर्ति के लिए वे ही आपका सहयोग कर पाएंगे, जिनकी आय का स्रोत प्रायः असत्य पर आधारित होगा। यदि आपसे तप त्याग का जीवन व्यतीत नहीं हो सकता तो जिनसे धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके समक्ष सत्य बोलने का उपदेश मत कीजिए, अन्यथा वह प्रवचन नहीं प्रलाप होगा। जिन ऋषि मुनियों ने सत्य का समर्थन किया वे पूर्णत स्वावलंबी थे, उन्हें अपने जीवन यापन के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं रहा करती थी। वे जंगलों में पर्णकुटियां बनाकर रहते थे, कंदमूल फल का आहार करते थे, नदियों स्रोतों का जल पीते थे, पालित गौओं के दूध का सेवन तथा घृत से हवन करते थे। उनको भौतिक सुखों की तनिक भी आवश्यकता नहीं होती थी। आपको कार, स्कूटर, आलीशान भवन, पंखे, पलंग, गधेले, दूध, फल, मेवा, मिष्टान आदि चाहिए तो आज के युग में ये सब कुछ सत्यवादियों से ही प्राप्त हो पाएंगे। मांसाहार को बुरा मानने वालों को चाहिए वे मांसाहारियों के घर का अन्न जल ग्रहण न करें, जिससे कि उन्हें यह अनुभव हो उनका आहार दोषयुक्त है। इसी प्रकार असत्यवादियों को पापी बताने वालों का कर्तव्य है कि वे उनसे कोई भी सहयोग न लेवे, जिससे कि उन्हें प्रतीति हो उनका असत्य बोलना अनुचित है। यदि इतना सामर्थ्य न हो तो केवल यही कहा, जहां तक हो सके मनुष्य असत्य रूपी पाप से बचे। अन्यथा जैसे नवीन वेदांती सिद्धांत रूप में संसार को मिथ्या स्वप्नवत एवं व्यवहार में सत्य मानते हैं, वैसे ही उन महानुभावों को समझा जावेगा जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए असत्यवादियों का यश गाके सत्य का समर्थन करते हैं। उपदेश आचरण से स्वीकारा हो तो ही प्रभावी होता है, अन्यथा जीवन भर कहते रहो कुछ भी लाभ नहीं होगा। आप उस डॉक्टर की कल्पना कीजिए जिसका कुछ भी प्रभाव न हो, वही औषधि रोगी को निरंतर देता ही जावे, उसे क्या बुद्धिमान कहा जावेगा। पाठक विचार करें। एक ओर तो मंदिर, धर्मशाला, अस्पताल, अन्न क्षेत्र, अनाथाश्रम आदि अथवा अपनी सुविधाओं के लिए लाखों रुपयों की मांग करे तथा दूसरी ओर कहे असत्य बोलना पाप है, तो हम आपको कहना चाहते हैं आज के युग में सदा सर्वथा सत्य बोलने वाले आपको लाखों रुपये नहीं दे पाएंगे। संसार को सत्य का उपदेश करने वाले कम से कम में अपना निर्वाह करना सीखें, तभी उनकी वाणी का प्रभाव हो सकता है। अन्यथा कोई भले ही अपने आप को सत्य प्रचारक मानते बताते रहें, श्रोताओं को जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आ पाएगा।
विलासिता के कीचड़ में फंसे मानव समुदाय को तप, त्याग, संयम का जीवन जीने वाले उपदेश ही निकाल सकते हैं, विलासी वक्ता नहीं। यम आदि का उपदेश करना जितना सरल है उतना आचरण से अष्टांग योग की पुष्टि करना नहीं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, कथनी मीठी खांसी, करनी विष की लोए। कथनी तज करनी करे, विष से अमृत होए। इतना स्पष्ट लिखने अथवा कहने वाले निश्चय ही आलोचना के पात्र होते हैं। यह जानते हुए भी हम निवेदन कर रहे हैं, आज के युग में वाणी का उपयोग करते समय हित अहित को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी, क्या आपको अपनी मान्यता पर पूर्ण विश्वास है? छांदोग्योपनिषद पंचम प्रपाठक 11वें खंड श्लोक 5 के आधार पर अनेक वक्ता अपने मनमाने ढंग से श्रोताओं के समक्ष कहते हैं कि महर्षि उद्दालक महाराजा अश्वपति का आतिथ्य ग्रहण करने हेतु इसलिए तैयार नहीं हुए क्योंकि राजा के कोष में पापियों का धन भी जमा होता है। यद्यपि महर्षि उद्दालक ने ऐसा नहीं कहा, फिर भी इस घटना के माध्यम से अपने प्रवचन को रोचक और प्रभावी बनाने वाले उपदेशकों से हम कह रहे हैं, यदि आप सचमुच ही यह मानते हैं कि पापियों का अन्न खाने से बुद्धि विकृत हो जाती है तो आपको असत्यवादियों से धन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी दृष्टि में वे पापी होते हैं। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी, सत्य संबंधी शास्त्रोक्त मान्यता। वेद, उपनिषदों, दर्शनों आदि आर्षकोटि के ग्रंथों में असत्य बोलने पर पुष्टि कहीं भी नहीं है। वहाँ तो सर्वथा सत्य बोलने पर ही बल दिया गया है, किंतु रामायण महाभारत में अनेक स्थानों पर सत्य और असत्य दोनों का समर्थन मिलता है। अर्थात सत्य की महिमा तथा असत्य की उपयोगिता दोनों का उल्लेख है। हमने इस पुस्तिका में जो विचार व्यक्त किए उनका संबंध वर्तमान के व्यवहारिक जीवन से है, शाश्वत मान्यता के साथ नहीं। आज अधिकांश मनुष्यों को अनेक बार प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में देश, धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए कभी असत्य का आश्रय लेते समय किसी के मनोबल का हास न होने पावे, इसी भावना से युक्त होकर हमने यह पुस्तिका लिखी है। विशेष परिस्थिति में परोपकारार्थ असत्य बोलना आपद धर्म है, धर्म नहीं। शास्त्रोक्त मान्यतानुसार धर्म तो सत्य बोलना ही है। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी, हमारा अनुभव, मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, यह अपने हितहित का ध्यान अवश्य रखता है, किंतु अज्ञ होने के कारण कर्तव्य का पालन कभी कभी ठीक से नहीं कर पाता और शास्त्रोक्त मान्यताओं को समझने में भूल हो जाने से दुविधा में पड़ जाता है। इस संसार में आज लगभग सभी विषय विवादास्पद बने हुए हैं, अर्थात विद्वान अधिकांश मान्यताओं में एक मत नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी मान्यता को निश्चित करने के लिए हर व्यक्ति से समर्थन नहीं मिल सकता। जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं अथवा अपने व्यवहारिक जीवन में हमने अब तक जो प्रत्यक्ष अनुभव किया उसके आधार पर ये विचार व्यक्त किए हैं। इन विचारों से सबका सहमत होना आवश्यक नहीं। मन, वचन, कर्म की समानता के साथ हम अपने स्तर पर वैदिक धर्म प्रचार कार्य कर रहे हैं और जब तक जीवन है करते रहेंगे, यह हमारा दृढ़ निश्चय है। वास्तविकता पर आधारित हमारे इन विचारों को अनेक साथियों ने उपयोगी बताया है। हमें अपने आप पर पूर्ण विश्वास है कि हमने अन्यथा कुछ नहीं लिखा। वास्तव में जो हो रहा उसी का उल्लेख किया है। आप पाठकगण हमारी भावना को समझने का प्रयास करें, इसी कामना के साथ। ओम शांति। लेखक पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी। यथार्थता, सत्साहित्य प्रेमी महानुभावों, हमारे अपने विश्वास के अनुसार प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से सत्यप्रिय होता है, इसलिए कि सत्य के अभाव में अनेक व्यवहारों की सिद्धि संभव ही नहीं है। उदाहरणार्थ, भूख लगने पर भोजन एवं प्यास लगने पर जल के लिए कहना होता है।
इसी प्रकार बाजार में सामान खरीदते समय अपनी इच्छित वस्तु का नाम बताना तथा यात्रा के अवसर पर अपने गंतव्य स्थान का ही टिकट मांगना पड़ता इत्यादि। संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ, न है जिसने सत्य नहीं बोला, न बोलता है। वायु, जल, अन्न आदि की भांति मनुष्य के लिए सत्य की अनिवार्यता स्वयं सिद्ध है। इतना होते हुए भी असत्य क्यों बोला जाता है एवं असत्य से कैसे बचा जावे? इन प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर आपने यह सत्य का समर्थन नामक लघु पुस्तिका पढ़कर व सुनकर जो जाना, इस पर आप विचार अवश्य कीजिएगा। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी।